हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग और कंपोनेंट्स और फोर्सेस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जब इसके पहले वीडियो में हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ चुके थे, उसका मीनिंग और डेफिनेशन देख चुके थे। वीडियो लास्ट में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, तो वीडियो वहीं पर पॉज हो गई थी। ओके, लेकिन वो वहीं तक टॉपिक था। आज मैं इसमें बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, जो कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बेसिकली क्या होते हैं, दो फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के फोर्स, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के। एक्सटर्नल में भी दो होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। अब मैक्रो में आता है आपका डेमोग्राफिक, इकोलॉजिकल और नेचर, कंज्यूमर डिमांड, लीगल, कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंड कल्चरल, इकोनॉमिक। माइक्रो में आपका आता है मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडियरीज। इंटरनल फैक्टर्स में आता है कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, इमेज ऑफ द कंपनी, लीडरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग मिक्स। आइए इसको मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेज जितने भी होते हैं, पहले मैं मैक्रो को समझा रही हूँ, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल कल्चरल से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर इस चीज़ों में किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है, तो जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनका किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है इस पे, और उनको उस हिसाब से अपने बिजनेस को ढालना होता है, ठीक है। माइक्रो में क्या क्या आते हैं, जैसे मार्केट की कंडीशन क्या है, सप्लायर्स कितने हैं, इंटरमीडियरीज कितनी है, इन सारी चीज़ों पे भी क्या होता है, बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं होता है, और इन सारी चीज़ों के अनुसार भी क्या होता है, उनको अपने बिजनेस को सेट करना होता है। लेकिन जितने भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं, वो कंपनी के कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, और कंपनी उनको कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज है और उस रिसोर्सेज का वो कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमेज ऑफ द कंपनी। कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की गुडविल कैसी है। तो अगर कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में, लेकिन अगर कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट है लीडरशिप। कंपनी की लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से लीडरशिप करती है, वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को लीडरशिप के तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है R&D करना। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है, वो जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं करेगी, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च करके और उसको डेवलपमेंट करने का काम नहीं करेगी, तब तक वो सक्सेस नहीं उसको मिल सकता। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन चारों चीज़ों को देख के चलना, कोऑर्डिनेट करना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ फैक्टर एंड फोर्सेस थे, जो कि हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कंपनी को ज़्यादा लंबे समय तक के लिए अपने बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव कराना है, तो उसको इन सारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना होगा और अपनी चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग रन कराना होगा। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।